ओलंपिक से खबर आई है, ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता है सिल्वर मेडल और 89.45 मीटर यानी कि 89.45 मीटर भाला फेंककर नीरज ने सिल्वर जीता है। लगातार दूसरे ओलंपिक में नीरज को यह मेडल मिला है। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में जीता था गोल्ड मेडल, पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला 5वां मेडल। और सिल्वर मेडल जीतने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, देश के लिए मेडल जीतने की खुशी है, जेवलिन थ्रो में और सुधार करेंगे, टीम के साथ बैठकर कमियों को दूर करेंगे, टोक्यो के गोल्ड से तुलना न करें, नीरज ने कहा। लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है, और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। और अच्छा रहा है टोटली, अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रोंज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं, और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। कंपटीशन बहुत अच्छा था, और वही है हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था, कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहाँ पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक उस दिन अलग ही उसमें होती है, हर चीज़ परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी। अपना भी काफ़ी अच्छा रहा। राष्ट्रीय गान तो बिल्कुल वो तो मन में था ही, और वही है सबकी उम्मीद भी थी, और हमेशा उस पर खरा भी उतरे हैं, लेकिन वही है स्पोर्ट्स है और ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही सबसे सही रहेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ आज शायद अपना दिन नहीं था, और आगे फिर मौका मिलेगा और फिर से हमारा राष्ट्रगान होगा, पेरिस में नहीं तो कहीं और से ही। और पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। नीरज आपने शानदार खेल दिखाया। पीएम मोदी ने कहा नीरज पर पूरे देश को गर्व है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में यह लिखा है, नीरज आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा देंगे। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। जेवलिन में सिल्वर मेडल जीतने के साथ ही नीरज चोपड़ा पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने के बाद एक और मेडल जीता। नीरज चोपड़ा का पहला प्रयास फाउल रहा था। नीरज ने दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर भाला फेंका और दूसरे स्थान पर रहे। नीरज 6 अटेम्प्ट में से सिर्फ एक में ही सही थ्रो कर पाए, बाकी के 5 थ्रो उनके फाउल रहे। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सबसे ज्यादा दूर 92.97 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। शिवेंद्र, भारत के लिए तो बहुत अच्छी खबर कल आई, एक नहीं 2 मेडल आए, लेकिन खासकर अगर नीरज चोपड़ा के परफॉर्मेंस को देखा जाए, इसे कैसे देखते हैं आप? नीरज चोपड़ा ने खुद कहा कि अच्छा करने के बाद भी वो जानते हैं कि अभी और सुधार की जरूरत है, कंपटीशन का लेवल काफी बढ़ चुका है। बिल्कुल रवि, इसको आप इस तरह से समझिए कि कोई एक ऐसी फिल्म जिसमें बहुत सारे अभिनेता काम कर रहे हो, और उस फिल्म में आप किसी ए अभिनेता की बात करें, उसने बहुत अच्छा अभिनय किया, लेकिन बाकी 2 अभिनेता ने उससे भी अच्छा अभिनय कर दिया। नीरज ने अपना पर्सनल बेस्ट किया है। नीरज ने, ऐसा नहीं कि नीरज की परफॉर्मेंस में कहीं कोई कमी है। हाँ ठीक है, वो फाउल जो हम जिसका जिक्र अभी अपनी रिपोर्ट में कर रहे थे, फाउल्स हुए, लेकिन उन फाउल से पहले वो अपना पर्सनल बेस्ट जो भाला था वो फेंक चुके थे, और उसी भाले की वजह से, उसी थ्रो की वजह से उनको सिल्वर मेडल मिला भी। लेकिन हाँ, जो बात खुद नीरज ने कही कि उस दिन जिस तरह से 90 मीटर से ज्यादा मतलब ओलंपिक रिकॉर्ड अगर बना दे कोई एथलीट, तो फिर आप यही कह सकते हैं कि दिन उसका था। इसमें नीरज की कोई गलती नहीं है, नीरज की कोई कमी नहीं है। आप इसको बिल्कुल उसी नजरिए से देखिए, और देश को भी बिल्कुल उसी नजरिए से देखना चाहिए जो बात नीरज कह रहे हैं कि मैंने अपना बेस्ट किया, लेकिन हाँ, मुझसे भी बेस्ट करने वाला उस दिन कोई वहां पर ट्रैक एंड फील्ड पे मौजूद था। अच्छा शिवेंद्र, नीरज की हम बात सुन रहे थे, एक खिलाड़ी होने के नाते उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इंजरीज हैं, अभी उन पर काम करना है और बेहतर करना है, मेरे अंदर अभी और थ्रो है, और मैं मान के चल रहा हूं कि जब इंजरी से उबर जाऊंगा तो पूरा फोकस और बेहतर करने में होगा।
ये बात जो है, ये इसको आप कैसे देखते हैं? खिलाड़ी अपना सेल्फ असेसमेंट इस तरह से करता है तब जबकि उसे जीत मिलती है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है कि उनको इस बात का एहसास है कि भी कहीं ना कहीं और मेहनत करनी है। देखिए, नीरज को लेकर शुरुआत से, मतलब आप चाहे डायमंड लीग से लेकर जितने भी बड़े मंच पर उन्होंने जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है जेवलिन थ्रो में, वहां पर एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से ये रहा कि क्या वो 90 मीटर के आंकड़े को, की दूरी को पार कर पाएंगे। और कल भी वो जो फाउल हो रहा था बार बार, आप सोचिए अरशद, इस कहानी को ऐसे समझिए कि एक मुकाबला हो रहा है जहां शुरुआत में पहला थ्रो जो है वो अरशद नदीम फाउल फेंकते हैं, उसके बाद दूसरे में ही वो अपने ओलंपिक के रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। तो अब आपको उस ओलंपिक के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए और जब तक आप वहां मौजूद है मैदान में, तब तक आप कोशिश तो यही करेंगे ना कि आपको गोल्ड मेडल जीतना है। बिल्कुल। लेकिन अब वो दूरी बहुत ज्यादा है, हम कहाँ 90 भी नहीं पार किए कभी, नीरज ने कभी 90 भी क्रॉस नहीं किया है, और वहां अरशद 92 फेंक चुके हैं। तो उसके बाद की जो एक तरीके से एक्स्ट्रा एफर्ट जो होता है, उस एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से वो फाउल बार बार हो रहे थे। और हाँ, बिल्कुल सही बात है कि एक एथलीट के तौर पर, मतलब इतिहास रचने के बाद एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल कोई छोटी बात नहीं होती। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के देश में किसी के पास ये नहीं वो है। भी लगातार बैक टू बैक ओलंपिक, तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बैक टू बैक ओलंपिक्स में ये काम किया है। इससे पहले सुशील कुमार ने किया था और पीवी सिंधु ने किया था, लेकिन याद रखिए उन दोनों के पास गोल्ड मेडल नहीं था। गोल्ड मेडल नीरज के पास है। बावजूद इसके वो हम्बल है, बावजूद इसके वो ये समझते हैं कि हाँ ठीक है, अगर मुझे दोबारा गोल्ड मेडल जीतना है ओलंपिक में आकर, तो मुझे वो जो मार्क है 90 मीटर्स का, उसको क्रॉस करने के लिए जो कुछ भी नया करना होगा, जो कुछ भी और जोड़ना होगा अपनी तकनीक में, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर पर मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में ये जरूर बात होगी कि उनका दिन नहीं था, वरना अपना पर्सनल बेस्ट करने के बाद भी, जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग करें, लेकिन आपके सहयोगी एक्टर्स आपसे भी अच्छा एक्टिंग कर दें, आप अपने परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे के परफॉर्मेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल शिवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास, जुड़े रहिए हमारे साथ। और देखिए, जेवलिन में सिल्वर मेडल जीतने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। नीरज चोपड़ा के गांव में भी जमकर आतिशबाजी हुई, उनके परिवार वालों ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया। टीवी 9 से नीरज चोपड़ा के पिता ने बात की, वो आपको हम सुनाते हैं। नीरज चोपड़ा के पिता सतीश चोपड़ा हमारे साथ हैं। सबको गोल्ड की उम्मीद है, हालांकि सिल्वर मेडल देश में लेकर आ रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन पर? इस बार फाउल कुछ ज़्यादा हो। जी बिल्कुल, हमें तो लगता है कहीं जो ग्रोइंग इंजरी का उसके साथ था, उसी के चलते कुछ ऐसा रहा है कि हम बार बार आउट होते रहे हैं। नहीं तो हर जितने भी मतलब कंपटीशन हुए हैं, ऐसे होता कभी नहीं था। और नीरज चोपड़ा की मां ने अपने बेटे के सिल्वर जीतने पर बड़े दिल वाला रिएक्शन दिया। सरोज देवी ने पाकिस्तान के अरशद नदीम की भी तारीफ की और कहा कि वो भी हमारा लड़का है। बड़े खुश हैं जी, हम बड़े खुश हैं जमा। यहाँ पे पहली बार है कि किसी ने ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीते हैं एक ही खिलाड़ी। क्या कहते हैं? हम तो बहुत खुश हैं। उन्हें जीत लिया वो बीमार है, जब कथा उन्हें जीत लिया वो बीमार जब कथा, हम तो बहुत खुश हैं। बच्चे मेहनत करते जा रहे थे, सभी के बच्चे ऐसे जैसे मारे, हम तो बहुत खुश हैं। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्ग लग रहा है, गोल्ड उसका है, वो भी मारे लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। थोड़ा बहुत सारा फाउल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हैं बच्चे के खिलाड़ी के।